हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। एमपी की हिंदी चल रही थी जिसमें हम हिंदी व्याकरण को कंप्लीट कर रहे थे। हम कर रहे हैं इसको तथ्यमान से कंप्लीट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जोड़कर या तो उसका अर्थ बदल देते हैं या तो उनका अर्थ विशिष्ट कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। मतलब ये कहाँ जुड़ जाते हैं? पहले जुड़ जाते हैं उपसर्ग को, और ये क्या करते हैं? उनका अर्थ बदल देते हैं या फिर उनको अर्थ को क्या कर देते हैं? विशिष्ट कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है संस्कृत के उपसर्ग, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा कहाँ से आई है? संस्कृत से आई है, तो संस्कृत के उपसर्ग। फिर आते हैं हिंदी के उपसर्ग, फिर आते हैं अरबी और उर्दू के उपसर्ग, और आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द जो कि किसी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं या फिर उनको अर्थ को विशिष्ट कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहले संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा होता है अरबी या उर्दू के उपसर्ग और चौथा होता है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो हम संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अधिक उपसर्ग क्या है? अति, और उसका अर्थ क्या होता है? अधिक होता है। और इसका उदाहरण क्या बन जाएगा? अतिक्रमण। क्रमण के साथ अति, ज्यादा लगा दिया है ना, ज्यादा अतिक्रमण, तो अतिक्रमण। फिर आता है अनु। इसका अनु का मतलब क्या होता है? पीछे या समान, तो अनुपालन। अनुपालन ये क्या है? अपने संस्कृत के हैं। अति, अनु, अभी, आ, उत, अद, निर, निश, नी, प्रतिसम, ये क्या होते हैं? सब संस्कृत के ही उपसर्ग हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा अभी। यह सामने या पास में होता है इसका मतलब, और अभियान इसका एग्जाम्पल है। आ, तक या समेत होता है इसका अर्थ, और आमरण, मरने तक। उत का होता है ऊंचा या श्रेष्ठ, तो उत्कर्ष। उद इसका भी ऊंचा या फिर श्रेष्ठ होता है और होता है उद्गम। निर का होता है विना या निषेध, तो ये क्या बन जाएगा? निर्मल बन जाएगा इसका एग्जाम्पल। निश तो ये क्या होता है? रहित या विपरीत। निश मतलब रहित या विपरीत, मतलब निष्कलंक, कलंक से रहित या कलंक के विपरीत। नी अधिकता या निशेष दिखाता है। नी क्या दिखाता है? निवारण। प्रति यह सामने या उल्टा दिखाता है, तो प्रतिफल। शम उत्तम या साथ, उत्तम या तो संस्कार। हम इनको करते हैं फिर से रिवाइज। जैसे होता है अति, अति का होता है अधिक, तो बन जाता है अधिक्रमण। फिर आता है अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, तो अनुपालन। अवि, अवि का होता है सामने या फिर पास, तो अभियान। आ मतलब समेत या तक, आमरण। उत मतलब ऊंचा श्रेष्ठ, उद ऊंचा या श्रेष्ठ। निर मतलब बिना, रस मतलब रहित। नी मतलब अधिकता या निषेध दिखाता है, और प्रति सामने या उल्टा बताता है। सम मतलब उत्तम या साथ। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ और भी दिए गए हैं, जैसे कि अधि। अति पढ़ लिया हम, क्या होगा अब? अधि। अधि मतलब ऊपर या श्रेष्ठ, और अधिभार। नेक्स्ट आता है हमारा अप। इसका होता है बुरा या हीन, तो अपवाद क्या होता है? अपवाद मतलब बुरा या हीन इसका अर्थ है, और उसका उदाहरण क्या है? अपवाद। अव का अर्थ होता है हीन या बुरा, और इसका उत्तर होता है अवसाद। उप का होता है निकट या गौण, तो उपवन। दुर मतलब बुरा या कठिन, तो दुराचार। दुष बुरा या कठिन, तो इसका क्या बन जाएगा उदाहरण? दुस्साहस। परा, परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे, तो हो जाएगा पराक्रम। परी का होता है आसपास, तो परिपूर्ण। प्रा का अर्थ होता है अधिक या आगे, तो होता है प्रस्थान। आगे प्रस्थान करो, है ना, स्थान रखो, प्रस्थान। तो बी का होता है भिन्न या विशेष, तो होता है वियोग। सु अच्छा या अधिक, तो सुपात्र। हम इनको फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे अधि, अधि का होता है ऊपर, तो क्या बन जाएगा? अधिभार। अप मतलब बुरा, अव मतलब हीन, उप मतलब निकट, दुर मतलब बुरा, दुष मतलब भी बुरा होता है, परा मतलब उल्टा या पीछे, परी मतलब आसपास, प्रा मतलब आगे, वि मतलब विभिन्न या विशेष, और सु मतलब होता है अच्छा या अधिक। ये हो जा रहे हैं हमारे संस्कृत के उपसर्ग। अब आता है हमारा नेक्स्ट हिंदी के महत्वपूर्ण उपसर्ग। हिंदी के महत्वपूर्ण उपसर्ग तो स्टार्ट करते हैं। पहले आता है उपसर्ग, उसके अर्थ और उसके उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो आ यदि हम किसी के आगे लगा देते हैं तो आ का अर्थ होता है निषेध या अभाव, मतलब आ
आना नहीं, निषेध कर दिया और अभाव बता रहा है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अनाम मतलब नाम, मतलब नाम, और आनाम मतलब नाम के रहित या नाम का अभाव है। अन का हो जाता है अभाव या फिर निषेध हो जाता है, जैसे कि अनपढ़, पढ़ाई से निषेध है या फिर अभाव है पढ़ाई का, तो वो क्या हो जाता है, अनपढ़ हो जाता है। फिर आता है दू, इसका बुरा होता है या फिर हीन होता है, तो दुलारा, तो क्या बन जाएगा, बुरा है या फिर हीन है, तो लार से क्या है, दुलारा। कूक मतलब बुरा या फिर कुठार हो जाता है, कुपुत्र हो जाता है, बुरा पुत्र, इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं। अग्ध का हो जाता है आधा, अध मतलब आधा, अध जल गगरी झलकत जाए, मतलब आधा जल है तो झलकत जा रहा है ना, तो अध जल। उन मतलब एक कम, तो मतलब क्या बन जाएगा, 39। का मतलब बुरा होता है, इसलिए क्या बनेगा, कचोट मतलब बुरी चोट लगी है, तो कचोट का मतलब बुरा होता है। ओ मतलब अव या हीनता या नहीं होता है, और औघड़ होता है, औघड़। क्या क्या हम इसकी हिंदी की रिवाइज कर लेते हैं। पहले होता है आ का मतलब होता है निषेध या अभाव, जैसे कि अन, आ नाम। फिर होता है अन का भी बुरा होता है, निषेध होता है या फिर कम होता है, तो ये क्या होता है, अनपढ़ हो गया। दू का बुरा या हीन होता है, तो जैसे कि दुलारा, दुर्भाव है ना, बुरा व्यवहार किया। फिर आता है कू का मतलब बुरा होता है, जैसे कि कुपुत्र, कुमाता, ये आता है कुदोत्र। और फिर आता अध, अध जल गगरी झलकत जाए, मतलब आधा है। अन मतलब थोड़ा सा, एक से कम, अन मतलब 39, एक कम 39। का मतलब बुरा, जैसे कि कचोट, तो का। फिर आता है औ, और मतलब बन जाएगा अब, और इसका मतलब होता है हीनता या नहीं, मतलब अवघड़। नेक्स्ट आता है हमारा अरबी या फारसी के कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग। तो अब हमारी हिंदी के कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, फारसी के पढ़ेंगे। तो फारसी में सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे किसके आगे क्या लगाने से उसका अर्थ क्या निकलता है, उदाहरण क्या बनते हैं। जैसे कि कम, कम तो समझ में आ रहा है ना कि हीन को दिखा रहा है, तो कम, और आधा, जैसे कि कम अकल, अकल से कम है। फिर आता है गैर, गैर मतलब नहीं या फिर अभाव का होगा, भाव दे रहा है ना, तो अभाव मतलब गैर हाजिर, हाजिरी नहीं है भैया, तो गैर हाजिर है, मतलब अभाव है उसका। ना का भी अभाव होता है, जैसे कि नापसंद, पसंद नहीं है, नापसंद। बद का भी फारसी में होता है बुरा, और ये क्या होता है, बदकिस्मत। फिर आता है बे का मतलब होता है बिना, मतलब जान के बिना, तो बेजान, बेईमान, ईमान के बिना, बेईमान। ला का भी होता है विना, मतलब लावारिस, बारिश के बिना, लावारिस। हर, तो उसका क्या बन जाएगा, प्रत्येक, तो हर एक मतलब हर एक, मतलब प्रत्येक एक। नेक्स्ट आता है हमारे खुश, खुश मतलब अच्छा, हैप्पी, तो खुशबू। दर में क्या होता है हमारा, मैं। दर का अर्थ क्या होता है, मैं, तो दरअसल, अखल में मतलब दरअसल मतलब असल में, दरअसल। बा का होता है अनुसार में, बा का क्या होता है, अनुसार में, मतलब बदौलत। बा का साथ होता है साथ, बा का अर्थ क्या होता है, बा का साथ, और इसका एग्जाम्पल होगा वाकायदा, कायदा के साथ। सर मतलब प्रमुख, प्रमुख सर, अपने सर क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, तो सर, तो क्या बनेगा, सरदार, दारों में प्रमुख, सरदार, सर। हम मतलब सब बराबर, तो बराबर, और क्या होगा, हम उम्र। अल मतलब निश्चित है भैया, तो अल कायदा, निश्चित कायदा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ऐसे। जैसे हमारा फारसी, फारसी है ना, फार फार फर फर फर, फर करते हैं, तो हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, कम, ज़्यादा, गैर, नाउन, बद, बू, या, हु, हर, ऐसे कुछ क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, बहुत कम है, तो कम क्या है, कम अक्ल भी है, तो फारसी हो गया, थोड़ा सा मतलब तहजीब में बात करते हैं वो, है ना। गैर, गैर हाजिर है, तो गैर में क्या लगता है, नुक्ता लग गया भैया हमारा, तो गैर हाजिर, तो फारसी होगा। नापसंद, हमें आप नापसंद हैं, तो नापसंद में ना उपसर्ग लगेगा, और क्या हो जाएगा ये हमारा, ना का अर्थ होता है अभाव। बदकिस्मत हैं आप, तो या फिर बदकिस्मत है वो, तो बदकिस्मत में बुरा होता है, और इसका एग्जाम्पल बदकिस्मत होगा। फिर आता है बेवजह, बिना वजह के लड़ रहे थे, बेईमान है, वो बेईमान है, मतलब ईमान के बिना है या फिर बेवजह लड़ते हैं। तो लावारिस, तो ला का अर्थ होता है बिना, मतलब बारिश के बिना, लावारिस, ला इसमें उपसर्ग है। हर एक यहाँ पर होशियार है, तो हर एक में हर आ गया उपसर्ग, और जिसका होता है प्रतीक। आप बहुत खूबसूरत हैं, तो इसमें खूबसूरत में नहीं, आपसे बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, तो उसमें खुशबू में क्या है, खुश मतलब अपना उपसर्ग है, और बू मतलब उसकी सुगंध है ना, खुश, अच्छी, खुश मतलब अच्छी वाली, अच्छा। दर,
दरअसल हम आपसे ये बात कर रहे थे। तो दरअसल में कौन सा उपसर्ग है? दर है। और असल में क्या होता है? अलग से वर्ड है। दर का अर्थ क्या होगा? सच में। में का अर्थ बताता है हमें दर। बा मतलब हमें अनुसार बता रहा है। और बदौलत, दौलत के अनुसार या अनुसार में। कायदा, कायदा मतलब में क्या होता है? बाकायदा। तो बा क्या है हमारा? वाह वाह, ये अपने फारसी लोग बोलते हैं। तो बा, बे, ये सब कहाँ आते हैं? फारसी में आते हैं। सर, तो सरदार, ये फारसी का है सर। सर का अर्थ होता है प्रमुख। हम मतलब बराबर, और हम उम्र हमारी बराबर की। अल का अर्थ होता है निश्चित, और अल कायदा, कायदा के निश्चित। कुछ आते हैं अब अंग्रेजी के, हमने हिंदी के पढ़ लिए, इंग्लिश के पढ़, फारसी की पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे किसका? इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश भी हमारी हिंदी में बहुत अच्छे से पाई जाती है या फिर बोली जाती है, और हम उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लोग बोली जाती है। तो चलिए इंग्लिश की भी देखते हैं कि इंग्लिश के कौन कौन से प्रमुख उपसर्ग हैं। जैसे सबसे पहले क्या लगता है? सब। सब मतलब क्या होता है? अधीन या फिर नीचे। तो जैसे बन जाता है हमारा सब इंस्पेक्टर। फिर आता है डिप्टी। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, मतलब डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सीएम, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे भी बन सकते हैं, है ना। फिर आते हैं चीफ। चीफ का होता है प्रमुख, मतलब चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट, प्रमुख मेहमान, है ना। वाइस का अर्थ होता है सहायक, जैसे वाइस चांसलर। जनरल, जनरल का होता है प्रधान, जैसे कि जनरल सेक्रेटरी। हमारे यहाँ की जनरल सेक्रेटरी कौन है? हमारी कॉलोनी की जनरल सेक्रेटरी ये हैं, XYZ। फिर आता है हेड। हेड मतलब होता है प्रमुख, जैसे कि हेडमास्टर। तो इंग्लिश के कौन कौन से हैं? पहला होता है सब, जिसके होता है अधीन या नीचे। डिप्टी का होता है सहायक। चीफ का होता है प्रमुख। वाइस का होता है सहायक। जनरल का होता है प्रधान। और हेड का होता है प्रमुख। इसके साथ हमारे ये उपसर्ग होते हैं कंप्लीट। लेकिन अभी तो हम नहीं मानेंगे, हम इसको करेंगे फिर से रिवाइज, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है आपको याद कराना और आपका एग्जाम क्लियर कराना। तो चलिए हम इसको फिर से देखेंगे, बिना रिवाइज करें नहीं छोड़ेंगे। तो अति का होता है बहुत सारा, अधिक, ये संस्कृत के वर्ड हैं, है ना। जितने भी उपसर्ग हैं ये सब किससे हैं? संस्कृत से हैं। तो संस्कृत वाले कौन से हैं? अति, अधिक, अनु, अप, अव, अवि, आ, अब, उत, दुर, उद, उद मतलब ऊंचे, दुष मतलब बुरा या कठोर, निर मतलब बिना, निषेध, परा मतलब उल्टा पीछे, निश मतलब रहित या विपरीत, परी का अर्थ है आसपास, नी का होता है अधिक या निषेध, प्रा का अर्थ होता है अधिक या आगे, प्रति का मतलब होता है सामने या उल्टा, बी का अर्थ होता है विभिन्न या विशेष, सम का अर्थ होता है उत्तम या साथ, या शु का अर्थ होता है अच्छा और अधिक। अधिक का अर्थ होता है, अति का होता है अति, अधिक, अवि का होता है ऊपर और श्रेष्ठ, अनु का होता है पीछे और समान, उप का होता है बुरा और हीन, अभि का होता है सामने और पास, अप का होता है हीन और बुरा, आ का होता है तक या समेत, उप का मतलब होता है निकट या गौण, उत का मतलब होता है ऊंचा और श्रेष्ठ, तो दुर का मतलब होता है बुरा या कठिन, उद का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ, दुष का होता है ऊंचा और कठिन। ये हमारे थे संस्कृत के उपसर्ग। तो अब हिंदी के भी हम ऐसे ही रिवाइज करेंगे, जैसे कि आ का होता है निषेध और अभाव, अत का होता है आधा, अन का होता है अभाव और निषेध, उन का होता है एकम, दू का होता है बुरा या हीन, का अर्थ होता है बुरा, कु का अर्थ होता है बुरा, तो और अब का होता है हीन और नहीं। फारसी का देखते हैं हम। कम का होता है छोटा और थोड़ा, खुश का होता है अच्छा, गैर का होता है नहीं और अभाव, में होता है दर, दर में होती है मैं, ना में होता है अभाव, बा में होता है अनुसार, बद में होता है बुरा, बा में होता है साथ, बे में होता है बिना, सर में होता है प्रमुख, ला में होता है बिना, हम होते हैं बराबर, हर होता है प्रत्येक, अल होता है निश्चित। इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग। सब होता है नीचे अधीन, वाइस का होता है सहायक, डिप्टी होता है सहायक, जनरल होता है प्रधान, चीफ होता है प्रमुख, हेड होता है प्रमुख। अब आते हैं हमारे प्रत्यय। हमने ये पढ़ लिया क्या? उपसर्ग, जो कि हमारे मेन अक्षर के जो प्रमुख अक्षर होते हैं उनके आगे लगते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है, आगे लगने वालों को। अब कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो कि पीछे लगते हैं कुछ अक्षर, तो चलिए हम उनको देखते हैं कि पीछे लगाने से क्या होगा। तो पीछे आने वाले को प्रत्यय बोलते हैं।
तो बेशब्दांश मतलब वो शब्दों के अंश जो शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं, मतलब एक प्रमुख शब्द है उसके आगे जोड़ देंगे हम किसी शब्दांश को तो उपसर्ग बन जाता है, लेकिन यदि हम उस शब्द के पीछे कुछ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रत्यय बन जाता है। उसका अर्थ भी बदल देते हैं, किसी भी प्रत्यय को जोड़ने से उसका अर्थ बदल जाए, शब्दांश को जोड़ने पर किसी शब्द में उसका अर्थ बदल दे या फिर उसको विशिष्ट अर्थ बना दे, उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कैसे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, मतलब कुछ कर रहा होगा भैया, कृत प्रत्यय। दूसरा होता है तदर्थ प्रत्यय, मतलब हमको ताड़ना दे रहा होगा, मतलब तदर्थ प्रत्यय। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तदर्थ प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, तो प्रत्यय एक शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या फिर उस शब्द के अर्थ को विशेष कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो कि क्रिया के मूल रूप या फिर धातु के साथ लगाए जाते हैं। किन के साथ, ऐसे एरो गैरो के साथ नहीं लग रहे हैं, किन के साथ लगते हैं, धातु के साथ, मतलब जो क्रिया होती है उसके साथ लगाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 28 साल की होती है, बिल्कुल फिक्स 28 साल के होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कृत प्रत्यय क्या क्या होते हैं। मतलब हमें कृत प्रत्यय क्या है, क्रिया करना पड़ेगा, हमें क्रिया, डांस करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, ये सब क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। तो ये सब क्या है, कृत है ना। तो इनके आगे पीछे हम कुछ लगा, मतलब पीछे कुछ लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, ये कृत प्रत्यय बन जाएंगे। तो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला होता है क्या, रोना, ना लगा दिया ना हमने रोना के साथ, रोना, तो क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। जैसे अड़क, अक्कड़, जैसे हमने प्रत्यय क्या है हमारा, अक्खड़। भूलना एक क्रिया है और उसके साथ हमने क्या लगा दिया, भुड़क्कड़। आई, आई हमारी लिखाई क्या है, लिखना क्या है, क्रिया है, उसके साथ हमने क्या लगा दिया, आई, तो हो गया लिखाई। आव हमारा प्रत्यय है और हमने क्या लगा दिया, घूमने में लगा दिया घुमाव, तो बन गया हमारा शब्द। अब हो जाएगा मिलाप, मिलना क्या है, मिलना है एक क्रिया और उसके आप क्या कर दिया, याप, यल नहीं, आप क्या कर दिया, हमने लगा दिया, तो क्या बन गया हमारा मिलाप। फिर आता है लिखांत, लिख एक क्रिया है और अंत तो लिखांत बन जाता है ना, उपसर्ग नहीं प्रत्यय। फिर आता है टिका, कोई आदमी टिका है, वो क्रिया है और हमने उसमें क्या लगा दिया, आऊ लगा दिया, तो बन गया टिकाऊ। छल, छल एक क्रिया है और उसमें हमने लगा दिया आलवा, तो क्या बन गया, छलावा। दिख रहा है तो क्या है, दिख एक क्रिया है और उसमें हमने लगा दिया आवट, तो हो गया दिखावट। अब होता है मेल, एक क्रिया है और उसके आगे हमने लगा दिया प्रत्यय आ, तो हो गया मेला। थकान, थक एक क्रिया है और उसमें हमने क्या लगा दिया, आन प्रत्यय लगा दिया, तो बन गया हमारा थकान। फिर होता है डर, डर भी एक क्रिया है और हमने उसमें क्या लगा दिया, आवना, तो हो गया क्या, डरावना। फिर होती है घबराहट, घबरा गया कोई है ना, तो घबरा ना एक क्रिया होती है और आहट हमने क्या लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया, जो कि हमारा कृत प्रत्यय है। फिर आता है हमारे कुछ और भी दिए गए हैं, जैसे मरियाल, मरियल, मरियल, तो कोई मरा मरा से इंसान है, मरा मतलब क्रिया और अरियल, अरियल तो इरियल, मरियल। हंस, हंस एक क्रिया है, हंसना, हंस हंस के दिखाना, हंसना, तो और उसमें लगा दिया हमने इया, तो बन गया क्या, हंसिया। फिर आता है क्या, बड़ी लिखावट हो गया था, लिखा लिख के साथ नहीं, दिख के साथ हमने लगा दिया आवट, तो हो गया दिखावट। लिख के साथ लगा देंगे आवट तो हो जाएगी दिखावट, लिखावट, ये सब हो जाएंगे। फिर आता है बढ़, बढ़ गया है क्रिया है और उसका हमने लगा दिया इया, तो हो गया बढ़िया। लड़, लड़ भी एक क्रिया है, फाइट टिशुम टिशुम टिशुम, उसके संग साथ में हमने क्या लगा दिया, एथ लगा दिया, तो हो गया क्या, लड़ैत, लड़ने वाला, लड़ैत। फिर हो गया उतार, मतलब उतार चढ़ाव होते हैं जिंदगी में, तो उतार क्रिया है और उसमें लगा दें हमने ऊ, तो बन गया उतारू। फिर होता है भाग, रन डुम डु 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 रन, भाग, भाग क्या है, क्रिया है और हमने लगा दिया क्या, उसमें ओढ़ा, तो क्या बन गया, भगोड़ा। ये थे हमारे सारे कृत प्रत्यय। अब आते हैं हमारे तदर्थ प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव के साथ लगा दिए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तदर्थ प्रत्यय कहा जाता है। देखो, मेन क्रिया के साथ, मेन धातु के साथ लग रहे थे, उन्हें क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है, जैसे क्रिया के साथ लग रहे थे। लेकिन अब मेन क्रिया तो हमारी कृत प्रत्यय लेके चले गए, बचा क्या, संज्ञा, सर्वनाम, अवयव, विशेषण, ये बचे। अब इनके साथ जो प्रत्यय लगा दिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है,
उन्हें कहा जाता है तदर्थ प्रत्यय। जैसे कि काला, जैकेट, जैकेट मतलब काला क्या हो गया, विशेषण हो गया, तो हम क्या कहेंगे, कालापन। तो पन क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, जो नहीं प्रत्यय हो जाएगा, जो कि किसके बाद लगा है, एक हाँ अन्य शब्द के साथ जोड़ा गया है, तो उसको क्या कहा जाता है, तदर्थ प्रत्यय कहा जाता है। तो इसके भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे भूख, ये तो भैया हमारा भाव है, तो इसमें क्या हो जाएगी, आ, तो हो जाएगा भूखा। विदाई, विदा हो रही है भैया, विदा हो रही है, और आई लगा दिया हमने उसमें प्रत्यय, तो हो गया विदाई। ऊंच एक विशेषता है और उसके लगा दिया आन, तो हो जाएगा ऊंचान। फिर आता है तेल, एक संज्ञा है और हमने उसमें लगा दिया क्या, आना, तो बन गया तेलंगाना। नागिन, नाग क्या है, एक संज्ञा है और हमने उसमें लगा दिया क्या, इन, तो हो जाएगा नागिन। नागिन, गिन गिन गिन। फिर आ जाएगा ससुराल, तो ससुर क्या है भैया, हमारे ससुर जी, और उसमें हमने क्या लगा दिया, आल लगा दिया, तो हो गया हमारा ससुराल। दया क्या है, दया एक भावना है, विशेषण है, तो उसमें हमने लगा दिया आला, तो हो जाएगा क्या, दयाला। फिर हो जाएगा भोजपुरी, एक संज्ञा है और उसका या लगा दिया, तो हमें बन जाएगा क्या, भोजपुरिया। मिठास, उसकी विशेषता है मीठा, और आसी, मिठा, आस लगा दिया, तो हमने क्या बन जाएगा, मिठास। चिकना, उसकी विशेषता है और उसमें हमने लगा दिया आहट, तो हो जाएगी चिकनाहट। बाजार एक संज्ञा है और उसके साथ हमने क्या लगा दिया, ऊ, तो हो जाएगा बाजारू। अंधेरा क्या है, अंधेरा एक तुम्हारा विशेषता है कि बहुत अंधेरा है और इसमें लगा दिया हमने एरा, तो हो जाएगा अंधेरा। बगे, भंग, भंग, भंग है क्या शब्द और उसमें हमने लगा दी एड़ी, तो हो जाएगा अर्थ क्या, भगेड़ी। खट्ट एक क्या है, कुछ है और उसमें लगा दिया हमने ओला, तो क्या हो जाएगा, खटोला। मैला, कुछ हमारा दामन हो गया मैला, चुन्नी हो गई मैली और उसमें लगा दिया हमने पन प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, मैलापन। फिर होता है बूढ़ा, हो गया इंसान, तो बूढ़ा क्रिया है, उसके साथ हमने क्या लगा दिया, नहीं क्रिया नहीं है, और उसमें हमने लगा दिया पा, तो हो जाएगा बुढ़ापा। टोपी, टोपी हो गई हमारी संज्ञा और उसमें लगा दिया हमने वाला, तो हो जाएगा टोपी वाला। खेत एक संज्ञा है, उसमें हमने लगा दिया ई प्रत्यय, तो हो जाएगा हमारा खेती। रंगील, रंग, रंग क्या है, हमारी विशेषता हो गई ना किसी की, और हमने लगा दिया ईला, तो हो जाएगा बहुत प्यारा रंगीला सा कुर्ता है। एक मतलब एक है और मतलब संज्ञा होगी है ना, संज्ञा सर्वनाम, और इसमें लगा दिया हमने हरा, तो हो जाएगा इकहरा। फिर आती है हत्या, उसमें लगा दिया आरा, तो हो गया हत्यारा। हत्यारी, तो हमने इसमें लगा दिया आरी, तो हो गए हत्यारी। लकड़ा, लकड़ी या लकड़ा, और उसमें हमने लगा दिया हारा, लकड़ को काटने वाला, तो लकड़हारा। चलिए हम करते हैं प्रत्यय को फिर से रिवाइज। देखो प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी मतलब प्रत्यय पहले तो होते हैं शब्दांश, जो कि शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं और उसको या फिर अर्थ को विशेष कर देते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रत्यय। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तदर्थ प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे प्रत्यय जो कि धातु के मूल रूप या धातु के साथ या क्रिया के मूल रूप के साथ लगाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कृत प्रत्यय। ये 28 प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। कैसे, जैसे अक्कड़ तो हो गया भैया हमारा भुलक्कड़, आई तो हो जाएगा लिखाई, आव मतलब हो जाएगा घुमाव, आप मतलब मिलाप, ईला ईयल, ईयल हो जाएगा तो हो जाएगा मरियल। फिर होता है अंत, तो होता है लिखांत, आऊ मतलब होता है टिकाऊ, आव का बन जाता है छलाव, आवट का बन जाता है दिखावट, या का मतलब होता है बढ़िया, आ का बन जाता है मेला, अन का बनता है थकान, आवकन, आवना का बन जाता है डरावना, और आहट का बन जाता है घबराहट, ऊ का बन जाता है उतारू, एल का मतलब है हंसिया, एत का मतलब है लड़ैया, ओड का मतलब है भगोड़ा। अब आते हैं तदर्थ प्रत्यय, मतलब ये क्या होते हैं, जो मूल धातु या फिर मूल क्रिया को छोड़कर अन्य किसी के साथ भी जुड़ जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अवयव के साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें तदर्थ प्रत्यय कहा जाता है। ये इनके भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि भूख लगी जोरों की भूख लगी, इसमें बन गया हमारा आ भूखा, भूखा है ना, तो हो गया क्या भूखा।
विदाई हो रही है भैया, तो विदा के साथ हमने लगा दिया क्या, आई, तो हो गया विदाई। ऊंच और नीच, तो आन, ऊंचान और नीचान, तो आन लगा दिया इसमें हमने। तेलंग, तेलंगा, तेलंगा देखा होगा, तेलंगा, उसके साथ हमने लगा दिया आना, तो हो गया तेलंगाना। फिर हमने इनके साथ बना दिया नागिन, आरा के साथ बना दिया हत्यारा, और अब आरी आ गई तो हमने बना दी हत्यारी। हारा का मतलब बना दिया तो लकड़हारा, हारा, हरा का मतलब बना दिया इकहरा। ईला का मतलब, ई का बना दिया हमने रंगीला, और ई की बना दी खेती। पन का मतलब मैलापन, पा का मतलब बुढ़ापा, बा से बना दिया टोपी वाला, और ओला से बनाया घटोला। चिकनाहट में आहट है, आस में है मिठास। ईला से बना भोजपुरिया, और दयाला से बनना, दयाला बना है आला से। अंधेरा में मिला है ईरा, भगेड़िया मिली है एड़ी। ओला से बना है घटोला। ससुराल में है राल, ससुराल में है आल, और बाजारू में है ऊ। एरा में है, एरा से बना है अंधेरा। चलिए हम इनके देखते हैं अब क्वेश्चन आंसर, और जल्दी जल्दी से करते हैं सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस को आप फटाफट 100% सही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द के प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब इनमें से देखना है किसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो आलंबन में तो भैया उपसर्ग लगा है, अव्यवस्था में आ उपसर्ग है, मनोविकार में मनो उपसर्ग है। अब आती है चिड़चिड़ाहट, तो इसमें क्या लगी है भैया, हमारी आहट, प्रत्यय लगा है। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, हमें किसमें ढूंढना है उपसर्ग नहीं है, तो अधिकता, तो अधिकता। तर, तर में क्या लगा है, तर प्रत्यय है। प्रतिकार में प्रति उपसर्ग है। अनर्थ में आ उपसर्ग है, अपरिचित में आ उपसर्ग है। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है, हमें शब्द में उपसर्ग बताना है। तो हार और प्रहार, तो प्रहा, प्रहा, प्रा क्या बन गया है हमारा, उपसर्ग बन गया है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकृत प्रत्यय, एक होता है तदर्थ प्रत्यय। कौनते में कौन सा प्रत्यय लगा गया है, तो कौनते में लगाया गया है हमारा, ये बता रहा है भैया अप्रत्यक्ष वाचक तद्धित प्रत्यय, अप्रत्ययवाचक, अप्रत्ययवाचक है भैया हमारा ये तद्धित प्रत्यय। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आरंभ में किया जाता है। ये भी शब्दांश होते हैं, शब्द का अर्थ बदल देते हैं या फिर विशेषता बदल देते हैं। लेखक के अंत में कौन सा उपसर्ग लगाया, नहीं कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, अंत में लगता है ना प्रत्यय, तो लेखक, तो अक, तो बन गया अक से बन गया लेखक। किस शब्द की रचना प्रत्यय से होती है, तो प्रत्यय की रचना किससे हुई है, तो अपमान में अप पहले लगा है तो उपसर्ग से बना है। अभियोग, तो अभी किससे बना है हमारा भैया, अभी प्लस योग से, तो अभी भी इसमें उपसर्ग है। व्यायाम, तो इसमें ही बना है। उपरोक्त में से कोई नहीं भैया, इसमें किसी में प्रत्यय नहीं लगा है। फिर आता है चिरायु, शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, तो चिरायु में लगा है हमारा आयु प्लस चिर, कौन सा उपसर्ग है, चिर, चिर प्लस आयु, चिरायु उपसर्ग है। किस शब्द का उपसर्ग नहीं होता, इसमें से कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो परा में उपसर्ग है, अपवाद में अप उपसर्ग है, प्रभाव में प्रा उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में ना प्रत्यय है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या बतानी है, तो कृत प्रत्ययों की संख्या होती है 28। निम्न में कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, ऐसा कौन सा है जिसमें समूह नहीं होती, लोगों में बहुत सारी समूह होती हैं, वर्ग पूरा समूह से बना होता है, गण भी समूह होता है, लेकिन प्रेस में समूहवाचक प्रत्यय नहीं होगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है, मतलब इसमें किस में उपसर्ग नहीं है, सुयोग में शु उपसर्ग है, विदेश में वी उपसर्ग है, अत्यधिक में अति आगे है ना अत्यधिक, तो अब बन जाएगा सुरेश, सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है। सब इंस्पेक्टर में किस भाषा का उपसर्ग लगाया गया, तो सब लगा है, इंग्लिश भाषा का है, तो ये आ जाएगी हमारी इंग्लिश भाषा। निम्न में कौन सा उपसर्ग रहित है, इसमें से किसमें उपसर्ग नहीं है, तो कुकर में कु है, कुचाल में कु है, कुचक्र में कु है, लेकिन कुकड़ी में कोई भी उपसर्ग नहीं होता। प्रत्यय रहित
का चयन करना है, मतलब इसमें से किस में प्रत्यय नहीं लगाया गया है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। तो चतुर प्लस आई चतुराई, और धैर्य धर धैर्य इसमें भी है। पुत्र प्लस वत तो पुत्रावत मतलब पुत्रवत। धीर में कोई भी प्रत्यय नहीं लगाया गया है। जिस शब्द में प्रत्यय उपसर्ग दोनों हैं उसका चयन करना, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय भी है उपसर्ग भी है। तो आ उपसर्ग है, फिर सफलता मेन शब्द है, उसके बाद में लगाया गया है ता, तो क्या बन जाएगा ये प्रत्यय। तो आ उपसर्ग फिर सफल फिर ता, तो आ बन जाएगा असफलता। निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग युक्त है, इसमें मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो कि उपसर्ग रहित है। तो भैया हमारा बन जाएगा शील प्लस सुंदर, तो बन जाएगा सुशील। स्त्री प्रत्यय बताना है, मतलब इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो ये बन जाएगी हमारी इया, हमारी क्या है स्त्री प्रत्यय है। वे शब्दांश जो क्रिया के अंत में लगाकर नए शब्द की रचना करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो क्रिया के अंत में लग रहे हैं तो वो बन जाएंगे कृदंत कृंत कृत प्रत्यय। फिर आते हैं कौन से उपसर्ग में सर्ग का अर्थ क्या होता है। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, रचना करना, निर्माण करना, उपरोक्त तो सभी। बे धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, मतलब बे जो शब्द की धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, धातु के साथ जोड़े या शब्द के अंत में जोड़े तो हो जाएंगे प्रत्यय, पीछे जोड़ते हैं। अपकृत में कौन सा उपसर्ग है भैया, तो हमारे इसमें है अप उपसर्ग है अपकृत में। उपसर्ग में हम बताना है उप का उपयोग, मतलब उप का अर्थ क्या होता है। उप का अर्थ होता है हमारे पास बैठो, समीप बैठो, तो उप का अर्थ होता है समीप। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो प्रत्यय लगते हैं हमेशा शब्द के आदि में या अंत में। शब्द के अंत में कहाँ नहीं, प्रारंभ में नहीं, अंत में लगते हैं, आदि में तो उपसर्ग लगते हैं। अति गंध में कौन सा उपसर्ग है, तो अति और गंध, तो अति में हमारा अति उपसर्ग लगाया गया है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगाया गया है, आवा प्रत्यय नहीं है। दिख प्लस आवा तो दिखावा इसमें है। चढ़ प्लस आवा चढ़ावा है। भूल प्लस आवा भुलावा है, लेकिन लावा में कोई प्रत्यय नहीं है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, तो निर प्लस वासित में कौन सा उपसर्ग है, तो इत, इसमें क्या लगा है प्रत्यय लगाया गया है। दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, मतलब आगे लगा होगा दुष, तो बन जाएगा दुष। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना हुआ है, कृत प्रत्यय बताना है। कृत प्रत्यय मतलब जो कि किसके साथ लगाए जाते हैं, क्रिया के साथ। तो हमारी पढ़ाई क्या है, क्रिया, उसके साथ हमने लगा दिया ई, तो बन जाएगी पढ़ाई। ठकुरोती में कौन सा प्रत्यय है, इसमें पीछे लगाए गए हैं तो बन गए रोती, ओती में बन गया ठकुरोती। उपसर्ग में उपसर्ग होता, उत्सर्ग में कौन सा उपसर्ग है, उत प्लस सर्ग, तो बन जाएगा उत्सर्ग। निम्नलिखित में कौन सा कृत प्रत्यय से बना हुआ है। कृत मतलब जो क्रिया के साथ जुड़े होते हैं। मिलना क्या है हमारी क्रिया, नहीं मिलना। लूटना भी तो क्रिया है, तो लूट प्लस एरा, तो बन जाएगा लुटेरा। अप उपसर्ग से बना हुआ अर्थ क्या होता है, अप मतलब होता है ऊपर, मतलब लघुता, अप मतलब लघुता, लघु। कतरनी से तात्पर्य क्या होता है, कतरनी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कतर प्लस नी, तो बन जाएगा कतरनी। वी निश्चय में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है, तो उपसर्ग मतलब आगे लगता है तो वी लगाया गया है, वी निश्चित। कृदंत प्रत्यय निम्नलिखित में से शब्दों के साथ जुड़े होते हैं। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो जुड़े होते हैं हमेशा क्रिया के साथ, और जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़े होते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। दुहु दुष्यः शब्द मतलब उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, दुष्ट बुरा कठिन, ये सभी होते हैं दुष्ट के। महात्म में कौन सा प्रत्यय है, तो हमें पीछे लगाना है ना, तो महत्व प्लस अम तो हो जाएगा महत्तम, तम 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 तम, हाँ सी महत्तम। फिर होता है कम सिन में कौन सा उपसर्ग है, मतलब नीचे आगे लगाया गया तो हो जाएगा कम प्लस सिन तो हो जाएगा कम सिन। अभी उपसर्ग में कौन सा अर्थ होता है, अभी उपसर्ग का अर्थ होता है, अभी मतलब हमारे भैया पास में, सामने,
तो अभी, अभिमुख मतलब मुख के सामने बैठो, अभी उपसर्ग है। माननीय में कौन सा प्रत्यय है, मतलब जो प्रत्यय पीछे लगा होगा, तो मान प्लस अनीय, माननीय। निहत्ता में कौन सा उपसर्ग लगा है, मतलब नीचे आगे लगा है, तो बन जाएगा निहत्ता। हत्ता मतलब हाथ से, बिना हाथ के, निहत्ता। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में कृत प्रत्यय से बना हुआ, कृत मतलब अपनी पढ़ाई से रिलेटेड होगा, एक क्रिया से होगा, तो लिखना एक क्रिया है, और लेखक तो इसमें अक उपसर्ग प्रत्यय लगा है। फिर आता है अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अनु मतलब हमारे पीछे। इक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा है, इक्षुक तो बनेगा इक, और फिर बनेगा छुक तो बनेगा इक्षुक, मतलब उक प्रत्यय लगा है, ऊ और को, उकचुक। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है भैया, खुशबू में है खुश उपसर्ग, और ये हमारा फारसी वाला है। निम्नलिखित में कौन से शब्द में कृत प्रत्यय से बना हुआ है, तो कृत प्रत्यय भैया हमारी क्रिया के साथ लगेगा, हंसना ही क्रिया है, उसके साथ लग गया हंसी। परी का अर्थ क्या होता है, हमारे चारों ओर, तो बन जाएगा पर्यावरण। फुलेर में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, तो इसमें लगाया गया है एल। कहाँ गया भैया हमारा एल, ये है हमारा एल, फुलेल, फूल प्लस एल। विलासक में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है, तो विलासक में लगाया गया है, विलासक में उपसर्ग लगाया गया है, तो आ जाएगा पहले बिला। फिर आता है समझदारी में कौन सा प्रत्यय पीछे लगाया गया है, तो हो जाएगी, इसमें क्या है कितने प्रत्यय लगे हैं, तो समझ प्लस दारी तो हो जाएंगे दो, दार और ई। पहले हो गया समझ, उसके साथ लगा है दार, फिर बन गया ई, दो लग गए ना उसमें प्रत्यय। समाचार में उपसर्गों की संख्या कौन सा है, तो समाचार में है हमारा उपसर्ग सम प्लस आ, तो बन जाएगा समाचार। 49 में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है, तो 49 में लगाया गया है हमारा उन, जिसका अर्थ होता है एकम। किस शब्द की रचना प्रत्यय से होती है, प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाले से हुई है, तो प्रतिदिन में प्रति आगे लगा है, उपसर्ग है। प्रबल में ओप्रा आगे लगा है, उपसर्ग है। उत्तम तो उ आगे लगा है। अब बन जाता है हमारा खर्राटा, तो खर्राटा में राटा कहाँ लगा है, पीछे। कौन सा शब्द पन प्रत्यय से बना है, तो हो जाता है भैया बड़क, बांझपन, बांकपन, बाकपन, बाजपन, बड़कपन, ये सब पन पन से बने हुए हैं। अप्रत्यक्ष में कितने उपसर्ग होते हैं, तो अप्रत्यक्ष में कितने उपसर्ग लगे हुए हैं, पहले तो भैया आ जाएगा एक आ, फिर दूसरा आ जाएगा प्रा, तो प्रत्यक्ष में आ जाएंगे दो। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है भैया, अध्यक्ष में लगाया गया है हमारा अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष। आलू में कौन सा प्रत्यय लगा है, या आलू से कौन सा प्रत्यय लगाने शब्द बन जाएगा, तो हो जाएगा कृपा प्लस आलू बन जाएगा कृपालू। औती प्रत्यय से बना हुआ शब्द बनाना है हमारे लिए, कौन सा बनेगा औती से, तो हो जाएगा चुन प्लस नौती, तो हो जाएगा चुनौती। बद उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो बद से हो जाएगा हमारा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, बद का होता है हीन, हाँ हीनता, बद का अर्थ होता है हीनता, बदकिस्मत, किस्मत से हीनता। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो निर्वाह में लगा है निर उपसर्ग। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो कि किससे बना है, प्रत्यय से बना है, तो समाज प्लस आजिक, तो हो जाएगा सामाजिक। इल प्रत्यय से बना हुआ कौन सा है, तो हो जाएगा हमारा धूम प्लस इल, तो हो जाएगा धूमिल, धूमिल प्रत्यय से। गैर उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, गैर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, मतलब गैर का अर्थ क्या होता है, बिना, है ना, निषेध, निषेध या रहित। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग बना होता है, तो उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो बन जाएगा अपना उप। आन प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो हो जाएगा उड़ प्लस आन, तो हो जाएगा उड़ान। जटिल में कौन सा प्रत्यय है तो इल, क्या है जटिल, जट प्लस इल, तो हो जाएगा जटिल। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है,
स्वागत में उपसर्ग है सु प्लस आगत, स्वागत। संज्ञा एवं सर्वनाम से जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? संज्ञा सर्वनाम से जुड़ने वाले प्रत्यय को कहा जाता है अपना तदर्थ प्रत्यय। निर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? निर का होता है निषेध, है ना। घुमंतु में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमंतु में है भैया अपना अंतु, तो हो जाएगा घूम प्लस अंतु, घुमंतु। एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द कौन सा होगा? तो एक से अधिक उपसर्ग लगे हैं तो वो लगे हमारे इसमें सम प्लस आलोचन, तो समालोचन बन गया, 2 उपसर्ग हैं। दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है? वो दुशासन में कौन सा उपसर्ग है? तो दुशासन में है हमारा दुष। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई? ऐसा कौन सा है जिसमें पीछे लगाया गया है मदद प्लस गार, तो हो जाएगा मददगार, गार प्रत्यय लगा है। अन उपसर्ग से बना नहीं, अन प्रत्यय से बना हुआ शब्द बताना है हमारा, तो उलझ प्लस अन, तो उलझन। एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द क्या होता है? तो आ उपसर्ग एक और दूसरा हो गया सु, फिर बन गया क्या? सुरक्षित, तो रक्षित, रा आ और सु, तो हो गया सुरक्षित, 2 उपसर्ग लगे हैं। अब उपेक्षा में कौन सा उपसर्ग है? तो उपेक्षा में है हमारा उपेक्षा में उपसर्ग है हमारा उप, इक्षा। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई? ऐसा कौन सा शब्द है जो कि प्रत्यय से बना है? तो हो जाएगा हमारा आ, खप्पत, तो लग गया इसमें ता। आचार, आचार प्रत्यय से बना हुआ है, किस प्रत्यय में लगा है आचार? तो मंगल, मंगलाचार, मंगल प्लस आचार, तो बन गया मंगलाचार। एक से अधिक उपसर्गों के साथ बना हुआ है, ज्यादा जिसमें 2 लगे हुए हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा? इसमें किस में लगे हैं? 2, आ और नियंत्रित में 2 उपसर्ग लगे हैं। विशुद्ध में उपसर्ग बताइए हमें क्या है? विशुद्ध में वी उपसर्ग लगाया गया है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो हमारी लिखावट, लिख प्लस आवट। एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा निर, रा प्लस कार, निराकरण, निराकरण। निपात में कौन सा उपसर्ग है? तो नी प्लस पात, निपात। इनमें से कोई नहीं, निपात में कोई उपसर्ग नहीं है। किस शब्द की रचना उपसर्ग और प्रत्यय से हुई है? ऐसी किसकी है जिसमें उपसर्ग भी लगा है प्रत्यय भी लगा है? तो आ में उपसर्ग आ है और सफलता में ता प्रत्यय है। एक प्रत्यय नहीं है, ऐसा कौन सा है जिसमें एक प्रत्यय नहीं लगाया गया है? तो भौतिक में कोई भी एक प्रत्यय नहीं लगाया गया है, जबकि देखो राजनीति होती है उसमें लगा है एक, तो हो जाएगा राजनैतिक। और तार्किक, तो तार्किक में लगा है। लौक, तो हो गया लौकिक। लेकिन भौतिक तो बहुत नहीं होता है ना, तो भौतिकी में कोई भी प्रत्यय नहीं लगाया गया है। बी उपसर्ग से कौन सा नहीं बनाया है? तो बिटप, विदेश, बिटप नहीं है, है ना। विदेश है, विमाता, विहीन है, ये सब बी उपसर्ग से बने हुए हैं। पागलपन में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें बन जाएगा पन, तो हो जाएगा पागलपन। निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग इसमें नहीं लगाया गया है, तो सुयोग में है, विदेश में है, अत्यधिक में है, लेकिन सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं लगाया गया है। निम्नलिखित में कौन से शब्द में अक प्रत्यय नहीं है, जिसमें अक नहीं लगाया गया है? तो सड़क में कोई भी अक प्रत्यय नहीं लगाया गया है। रक्षक प्लस रक्षक, रक्षक। याच न, तो हो जाएगी याचक। नितक। निम्नलिखित में से उपसर्ग लगाने से बनने वाले विकल्प को चुने। सम प्लस अन्वय, तो क्या बन समन्वय। कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है समन्वय। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान में है हमारा वी उपसर्ग। मनोती में कौन सा प्रत्यय है? तो मनोती में प्रत्यय अपना औती, औ प्लस औती, तो बन जाता है मनोती। निम्नलिखित में से उपसर्ग के लगने से बनने वाले सही विकल्प को चुनिए। सत प्लस जन, तो हो जाएगा सज्जन, क्योंकि तो संधि है जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो अति प्लस आचार, तो हो जाएगा अत्याचार।
फिर आते हैं फुफेरा में कौन सा प्रत्यय है? फुफा प्लस एरा तो बन जाएगा फुफेरा। बामुलाइजा, बामुलाइजा होशियार में कौन सा उपसर्ग है? तो बामुलाइजा में उपसर्ग है हमारा बा। बद उपसर्ग से कौन किस शब्द में से बना है? तो बद से बना है हमारा बदमाश और बदमाशी बना है, सॉरी। तो एक ही आंसर बनता है क्या? बद से उपसर्ग से क्या बना है हमारा? बदमाश। जलना में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ना, जल प्लस ना, आना, तो जलना, आना। आई प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो आई से बना है हमारा लिख प्लस आई, तो हो जाएगा लिखाई। अलबत्ता में कौन सा उपसर्ग है? अलबत्ता में है हमारा उपसर्ग अल। दुर उपसर्ग से बना हुआ शब्द समूह कौन सा है जिसमें दुर लगा है ना? तो दुर्वासा, तो इसमें दुस्साहस आ गया, इसमें शाह है दुष, और ये हो गया दुरावस्था और दुर्दशा। फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो फांस प्लस ई, तो बन जाएगा फांसी, ई प्रत्यय से। किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अल में किया गया है हमारा अलमारी, मारी प्लस आरी, तो अलमारी। अल नहीं, अलमारी नहीं, अलमस्त, मस्त प्लस अल, तो अल। हमारी तो कोई शब्द ही नहीं होता। फिर निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है या प्रत्यय से युक्त है? तो प्रत्यय से बना हुआ शब्द है हमारा बाजीगर। इसमें क्या लगा है? गर प्रत्यय लगा है, तो बन गया हमारा बाजीगर। एक से अधिक उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो एक से ज्यादा लगे हुए हैं ना, तो क्या बनेगा? सम प्लस आल, तो बन जाएगा समालोचन। दुलारा में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो दुलारा में उपसर्ग मतलब आगे लगा है ना, तो बन जाएगा हमारा दू प्लस आरा, तो बन जाएगा दुलारा। अतिथि में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अतिथि में लगा है ए उपसर्ग। देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप उसे कृस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो हमें यदि देवर को बनाना है स्त्रीवाचक, तो हम क्या बना देते हैं? देवरानी, तो बन जाएगी आनी, तो बन जाएगी देवानी, देवरानी। सम उपसर्ग से किस शब्द समूह को जोड़ा गया है? तो सम से जोड़ा गया है हमारा पहला संस्कार और सम प्लस का, तो बन जाएगा संस्कार, और संचय, सम प्लस चय मतलब बन जाएगा संचय। बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं जोड़ा गया है? तो बे किस में नहीं जुड़ा है? तो बे नहीं जुड़ा है बाइज्जत और बाकायदा में वाद उपसर्ग जुड़ा है, ना कि बे। बेरहम, बेखुदी, बेहम, बेईमान, वे सहारा और वे इज्जत, ये सब बे उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अत्युच्च में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? तो अत्युच्च में लगाया गया है अति उपसर्ग। अति उपसर्ग से बना है अत्युच्चय। निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग लगाया गया है? तो उर्दू का उपसर्ग कौन सा होता है हमारा? बद, तो बदनाम। आयन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द कौन सा है? तो आयन से बना है भैया हमारा कौन सा? ये ओझ प्लस आयन, तो हो जाएगा ओझाइन। बंदरिया में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? तो बंदर प्लस इया, तो बन जाएगा बंदरिया। बंदर से क्या बन जाएगा? बंदरिया, ई प्लस आ, तो बंदरिया। अनाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? तो अनाचार में उपसर्ग मतलब आगे लगाए गए हैं अन प्लस आ, तो बन जाएगा अनाचार। अचक चाहट, अकचाहट में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? तो इसमें लगाया गया आहट, तो अचक आहट। प्रग उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो प्रग उपसर्ग से बना हुआ शब्द है हमारा, प्रग में क्या लगाया गया है? इसमें लगा है प्रा। निम्नलिखित में से ईश प्रत्यय नहीं लगाया गया है, किसमें ईश प्रत्यय नहीं लगाया गया है? तो सिफारिश में तो है नहीं, सिफारिश में नहीं है, बल्कि बदशीश में है, बदिश, साजिश में है और नलिश में है, लेकिन सिफारिश में ईश प्रत्यय नहीं लगाया गया है।
निश प्लस संकोच में कौन उपसर्ग किस शब्द से बनाया गया है? निस प्लस संकोच तो बनाया निसंकोच। आव प्रत्यय किस शब्द में लगाया गया है? आव तो बन जाएगा हमारा सुलझ प्लस आव तो हो जाएगा सुलझाव। अटक प्लस आव अटाकाव। दुर प्लस आव दुराव मतलब उपयुक्त सभी। सम्मुख उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? सम्मुख में कौन सा उपसर्ग मतलब आगे लगा हुआ है? तो इसमें लगा है सम, ये वाला। निम्नलिखित में से इन और ई प्रत्यय नहीं लगाया गया है तो अर्थ प्लस ई तो बन जाएगा अर्थी। हस्त प्लस ई बन जाएगा हस्ती। पंडित इसमें लगा है आइन है ना, तो पंडित आइन नहीं बनेगा। और रोग प्लस ई तो रोगी। दो उपसर्ग किस शब्द में नहीं लगाया गया है? तो दूर उपसर्ग नहीं लगाया गया है हमारा। देखो दुर्गम इसमें है दुर, दुर प्लस वल दुर्वल, दुर प्लस दिन दुर्दिन और दू प्लस आरात दुलारा हो जाएगा ना कि दुहा। प्रतीक्षा में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? तो प्रतीक्षा में लगाया गया है हमारा प्रति उपसर्ग। कर्तव्य शब्द का उदाहरण बताइए हमें। कर्तव्य में शब्द किसका उदाहरण है? कर्तव्य में किसका उदाहरण दिया गया है? तो इसमें तव्य प्रत्यय लगाया गया है। एक से अधिक उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा होगा? तो एक से अधिक उपसर्ग लगाए गए हैं हमारे। अति प्लस आ प्लस चार तो अत्याचार। आ ना प्लस चार अनाचार। प्र आ और बन जाएगा अप्रत्यक्ष। उपयुक्त सभी में लगाए गए हैं दो से अधिक उपसर्ग। प्रतिमूर्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिमूर्ति में प्रति उपसर्ग है। निर्दालु में कौन सा उपसर्ग है? तो नी प्लस आलू में कौन सा प्रत्यय है? तो बन जाएगा आलू। निद्रा प्लस आलू तो बन जाएगा निद्रालु। निष्काम में कौन सा उपसर्ग है? मतलब आगे लगा है भैया हमारा, तो नी प्लस निश में नी उपसर्ग है। पैतृक में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? उपसर्ग मतलब आगे। पैतृक में इक तो मतलब प्रत्यय होगा। ये क्वेश्चन गलत है, इसमें प्रत्यय है पीछे लगाया गया है। पैतृ प्लस एक तो बन जाएगा पैतृक। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग रहित शब्द है? इसमें से कौन सा है जो उपसर्ग नहीं लगाए गए है ना? तो अभिलाषा में अभी उपसर्ग है। अनुवर्तन में अनु उपसर्ग है। अनगल तो अनगल में अन है और इसमें वंदनीय में कोई भी उपसर्ग नहीं है। पवित्र में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? तो पवित्र में उपसर्ग लगाया गया है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पौधन अत्र से बनता है पवित्र। कुमार को स्त्रीवाचक बनाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? तो लगा देंगे हम कुमारी बनाना है तो आरी लगा देंगे तो बन जाएगी हमारी कुवारी। ई तो कुमार प्लस री कुमारी। अवचेतन में कौन सा प्रत्यय है? मतलब पीछे लगाया गया है ना? तो अवचेतन में लगाया गया हमारा अव उपसर्ग आगे लगाया गया। सॉरी, उपसर्ग में क्या है? अव उपसर्ग से बना हुआ। नी उपसर्ग से निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं बना है? उपसर्ग मतलब आगे, तो निहित लगा है इसमें। और हमारा बनेगा कुंज प्लस नी तो नी कुंज। नी प्लस धन निधन। निर इसमें निर लगा है ना कि नी, इसमें क्या लगा है? निर। अनुज में स्त्रीवाचक बनाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? तो अनुज में यदि हमें स्त्रीवाचक बनाना है तो लगाना पड़ेगा आ, तो बनाना पड़ेगा क्या? अनुजा। अनुज मतलब छोटा और अनुजा मतलब छोटी। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय से बना हुआ शब्द है? तो इसमें से कौन सा प्रत्यय से बना है? देह प्लस दान तो देहदान। जीवन प्लस दान तो जीवन दान। पीक प्लस दान पीक दान। उपयुक्त में से सभी प्रत्यय से बने हुए हैं। अवनत में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? मतलब पीछे लगाया गया है क्या हमारे? अव प्लस नत में लगाया गया है अव उपसर्ग आगे। निम्नलिखित में से किसमें एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो इक लगाया गया है तो हमारा बन जाएगा धन प्लस इक तो धनिक। एक से अधिक उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है तो अत्याचार है। आ प्लस शु प्लस रक्षित तो असुरक्षित में भी है। अध कचरा अध कचरा में कोई से दो उपसर्ग नहीं लगाए गए, इसमें एक ही है। पर्यावरण में परि प्लस आवरण तो पर्यावरण। स्पर्श
शब्द को विलोमार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा? यदि हमें स्पर्श को बनाना है क्या विलोमार्थ, तो हमें इसमें कौन सा उपसर्ग लगाना पड़ेगा? तो हमें लगाना पड़ेगा आ स्पर्श। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? किसमें उपसर्ग लगाया गया है? तो उप प्लस कार तो बन जाएगा उपकार, इसमें प्रत्यय है। परिभ्रमण में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? भ्रमण प्लस परि तो बनेगा परि प्लस भ्रमण, तो उपसर्ग कौन सा है? परि। सुत को स्त्रीवाचक बनाना है हमें तो कौन सा प्रत्यय लगाना पड़ेगा? तो सुत का बन रहा है सुता, आ लगेगा। आ कहाँ है? तो ए ऑप्शन है सुता। अनुमान में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? मान प्लस अनु तो बन जाएगा अनुपसर्ग। डिबिया शब्द में यदि हमें मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? तो यदि हमें मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है तो हम क्या करेंगे? डिब्बा प्लस इया तो बन जाएगा डिबिया। बी। प्रसन्नता शब्द में हम कौन सा प्रत्यय है मतलब पीछे लगा हुआ है? तो ता, तो प्रसन्न प्लस ता प्रसन्नता। सुगठित में कितने उपसर्ग लगाए गए हैं? सु में कितने उपसर्ग लगाए गए हैं? इसमें लगा है सिर्फ एक, सु प्लस गठित सुगठित। एक से अधिक उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो एक से ज्यादा लगाए गए हैं क्या उपसर्ग? तो पहला हो जाएगा हमारा आ ना प्लस ना फिर शक्ति अनाशक्ति, दो उपसर्ग लगाए गए हैं। किस शब्द का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है मतलब किसमें उपसर्ग लगा है मतलब आगे लगा होगा? तो उपकार, कार उप प्लस कार तो बन जाएगा उपकार। अवस्था के रूप में कौन सा उपसर्ग लगाए जाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? मतलब किस में अवस्था में क्या लगाया जाए उपसर्ग तो बन जाए विपरीत, तो बन जाएगा अव्यवस्था। आ उपसर्ग लगा दो बन जाएगा अव्यवस्था। तद्धित प्रत्यय वाला कौन सा शब्द होगा मतलब तद्धित प्रत्यय कौन सा है जो कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण की बात लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे हो गया नित्य प्लस नैतिक। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है आवट, हमारा कृत प्रत्यय। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? सजावट में है भैया आवट, तो हो गया हमारा क्या सजावट। इक प्रत्यय से बना हुआ शब्द बनाना है तो इक प्रत्यय से कौन बना है? तो हमारा समाज प्लस एक तो बन गया सामाजिक। एक प्रत्यय इसमें लगा है। बसीरा में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? तो बसीरा में लगाया गया है एरा प्रत्यय, एरा प्रत्यय से बना है बसेरा। सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? तो आगे लगा है तो हमारा बन जाएगा सु मतलब अच्छा सुपुत्र। घबराहट में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? तो घबराना प्लस आहट तो हो जाएगी घबराहट, राहट प्रत्यय है। पंडिताई में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? तो पंडित उसमें हमें फीमेल बनाना है तो हमने लगा दिया क्या आई, तो हो गया पंडिताई। बुजक्कड़ में हमें प्रत्यय बनाना है तो कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? बूझ प्लस अक्कड़ तो हो जाएगा बुजक्कड़, ये प्रत्यय लगाया जाएगा तो भुजक्कड़। अब आता है मारतंड प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? तो मारतंड में प्रत्यय लगाया गया है ए, मारतंड प्लस ए तो मारतंडी। पौराणिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? पुराण प्लस एक तो हो जाएगा पौराणिक, ये इसका एक सही है पौराणिक। फिर आता है मिलावट में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? मिल प्लस आवट तो हो जाएगी मिलावट। समाचीन में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? समा प्लस चीन, इन तो हो जाएगा समान प्लस समाज प्लस इन तो हो जाएगा समाचीन, इन प्रत्यय है। खपरेल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? खपरा प्लस एल तो हो जाएगा खपरेल, तो इसमें लगाया गया है हमारा एल प्रत्यय तो हो जाएगा खपरेल, एल प्रत्यय। पौराणिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? तो पुराण नहीं, पाड़नी में कौन सा लगाया गया है? तो पाड़नी में लगाया गया है हमारा पाड़ प्लस ये तो हो जाएगा पारणीय, ये। अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? अरुण प्लस इमा तो हो जाएगा अरुणिमा, इमा प्रत्यय लगाया गया है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो घबराना प्लस गड़गड़ाना तो गड़गड़ आहट तो गड़गड़ाहट, आहट प्रत्यय लगा है इसमें भी, आहट प्रत्यय लगा है गड़गड़ाहट। बुनाई में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? बुनना प्लस आई तो हो जाएगा बुनाई, हमारा लगाया गया है आई प्रत्यय बुनाई। भवदीय
में कौन सा प्रत्यय है, तो भवदीय में है हमारा ईए प्रत्यय, तो हो जाएगा भवदीय। आवश्यकता में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, आवश्यक प्लस ता, तो अब हो जाएगी आवश्यकता, ता प्रत्यय लगाया गया है। प्रतिबिंब में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, तो प्रतिबिंब में लगाया गया है इत प्रत्यय, प्रतिबिंबित। कन्नौजिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कन्नौज प्लस इया, तो हो जाएगा कन्नौजिया, इया प्रत्यय लगाया गया है इसमें। जहरीला में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, जहर प्लस रीला, तो हो जाएगा जहरीला, मतलब इसमें है अपना ईला प्रत्यय, जहरीला। न्यायिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, न्याय प्लस इक, तो हो जाएगा न्यायिक, इक प्रत्यय से बना हुआ है। अड़ियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अड़ प्लस ईयल, तो हो जाएगा अड़ियल, ईयल में अड़ियल, ईयल प्रत्यय लगाया गया है। रंगीला में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, रंग प्लस ईला, तो बन जाएगा क्या हमारा रंगीला, बड़ा ई और ईला, तो बन जाएगा रंगीला। कोलकातिया, कोलकातिया में कौन सा प्रत्यय है, तो कोलकाता में तिया, तो लगा है हमारा इसमें इया प्रत्यय, तो कोलकातिया। आँख मोचनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आँख मोचनी में है हमारा ओनी प्रत्यय, मोचनी, मोच प्लस ओनी, तो बन जाएगा मोचनी। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, चतुर प्लस आई, तो हो जाएगा चतुराई, आई प्रत्यय से बना हुआ है। निम्न में इसमें से गार प्रत्यय से बना हुआ है, तो मदद प्लस गार, तो हो जाएगा मददगार। आऊ प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो हो जाएगा कमाऊ, कम प्लस आऊ, तो हो जाएगा कमाऊ। की प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो की बनाना है हमें, सन प्लस नहीं कन प्लस की, तो हो जाएगा कनकी। ई प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो पहाड़ प्लस ई, तो हो जाएगी पहाड़ी। अल उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, अल मतलब आगे लगना, तो बन जाएगा अलबत्ता। नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो हो जाएगा निर, देखो इसमें अपन लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा निर्दर्शन, और निरा में निरा है उपसर्ग, निरंकार में निर उपसर्ग है, और नी ये अलग है नीच। उन उपसर्ग से बना हुआ शब्द बताना है, उन मतलब होता है एक कम, तो होता है 19, क्या होता है 19, उन प्लस नीस। प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द बताना है, तो प्रति के साथ बना हुआ उपसर्ग होगा हमारा प्रतिपक्ष। आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, आ उपसर्ग से बना हुआ हमारा शब्द है अनिति। औनी प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो औनी शब्द से बना हुआ शब्द है हमारा औना शब्द से बना हुआ, तो हो जाएगा बिछौना, बिछ प्लस औना, तो हो जाएगा बिछौना। प्रादुर उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो हमें प्रादुर आगे लगाना है ना, प्रादुर्भाव, तो भाव कौन सा वाला आएगा, आधा रा है, तो रा के ऊपर चली जाएगी रेप, तो हो जाएगा हमारा प्रादुर्भाव। आरी शब्द से बना हुआ प्रत्यय कौन सा है, तो आरी किस में लगाया गया है, फिर, और देखो इसमें फिर लगा है फिरौती, तो इसमें लगा है औती शब्द। भिकारी, तो भीख प्लस इरी, तो बिक्री, बिक्री ई प्रत्यय है, भिकारी में भी ई प्रत्यय है, लेकिन आरी भिकारी में कौन सा हो जाएगा, आरी प्रत्यय, तो भिक्का प्लस आरी, भीख प्लस आरी, तो हो जाएगी भिकारी। मिठाई में कौन सा प्रत्यय से बना हुआ है, तो मिठ प्लस आई, तो मिठाई, और ये क्या है तदत प्रत्यय, क्योंकि कृत प्रत्यय क्या होता है, जो क्रिया के साथ लगता है, लेकिन तदत प्रत्यय क्रिया को छोड़कर किसी के साथ भी लग जाता है। की प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो देखो शक्ति प्लस शाली, तो इसमें शाली शब्द लगाया गया है पूरा प्रत्यय, लेकिन इस शक्ति में ती प्रत्यय लगाया गया है। बद उपसर्ग से बना हुआ शब्द किस भाषा का है, तो बद से बना है भैया हमारा कौन सा है, अरबी और फारसी शब्द से लिया गया है बद। अध लिखा में कौन सा प्रत्यय है, तो अध लिखा में है हमारा अध प्रत्यय, जिसका होता है आधा। कु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा होता है, तो कु शब्द बना हुआ है कुपात्र। निश्च उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो हो जाएगा भैया निश्चय, निश्चय। एक से अधिक उपसर्ग वाला सही शब्द बताना है, तो एक से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं, तो हमारा ये लगे हुए हैं
उपाध्यक्ष, उप प्लस आध्यक्ष तो उपाध्यक्ष। सम प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा होगा? तो सम से होगा हमारा भैया सम्मुख। आधमा है तो आधमा किस में है? सम्मुख में है। दुर उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो दुर से बना है हमारा भैया दुर्दशा, पहला ही है। प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? तो प्रति से बना है हमारा प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, लेकिन प्रताप प्रति से नहीं बना है। अध उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा होता है? तो अध जला मतलब आधा जला हुआ। नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो नी से हो जाएगा भैया हमारा कम्मा प्लस नी तो हो जाएगा निकम्मा। नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? बुद्धि प्लस नी प्लस कृष्ट तो निकृष्ट। दूर उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो दू उपसर्ग से बना हुआ शब्द है हमारा दुधार, दुधार। मान प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन ना है सा है? तो हो जाता मानहानि। देखो इसमें क्या लिखा है? मान प्रत्यय से बना हुआ शब्द है ना, तो मान आगे लग रहा है। देखो सब में मान आगे लग रहा है तो ये उपसर्ग है। जैसे मानहानि तो मान उपसर्ग है, माननीय मान उपसर्ग है, और मानदेह इसमें भी मान आगे है ना कि पीछे है। तो क्या बन जाएगा हमारा? मान प्रत्यय से बना हुआ शब्द सम्मान। अनु उपसर्ग से बना हुआ प्रत्यय नहीं शब्द कौन सा है? तो अनु उपसर्ग से बना है भैया हमारा अनुवाद। अधि उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो अधि, अभी से बना हुआ है भैया, मान के प्लस आगे लग जाएगा तो बन जाएगा अभिमान। अक प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो अक प्रत्यय से बना हुआ शब्द है हमारा भैया गायक। अक प्लस ये तो हो जाएगा गायक। तदर्थ प्रत्यय वाली पंक्ति का हमें बताना है। तो तदर्थ प्रत्यय में कौन आएगा? तो मेरा, मैं प्लस रा तो मेरा, चचेरा, सुनार और पछतावा, ये सब क्या हो जाते हैं? हमारे तदर्थ प्रत्यय हो जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या है? होनहार, बिकाऊ, चढ़ाई, पछतावा चढ़ना, और क्रिया है तो क्या हो जाएगा? तदर्थ प्रत्यय हो जाएगा हमारा। प्रकाश में प्रयुक्त तो उपसर्ग बताना है। तो प्रकाश में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? तो प्रकाश में लगा है हमारा प्रा उपसर्ग। या प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो या प्रत्यय किस में लगाया है? तो कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय और प्लस आ तो हो जाएगा कृत। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग मूल अंश होते हैं जो कि शब्द के आगे जोड़े जाते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं? हमारे उपसर्ग होते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या फिर उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। आना प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो आना प्रत्यय से बना हुआ शब्द हो जाएगा हमारा बंद प्लस आना तो हो जाएगा बंदना। परि उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो परि उपसर्ग से बना हुआ है शब्द है हमारा परिशीलन। उन उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो 49 उन उपसर्ग से बना हुआ है। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो अति रिक्त हो जाएगा हमारा। उप प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा होगा? तो उप प्रत्यय से बना हुआ, उप उपसर्ग से बना हुआ शब्द होगा हमारा उपवन। अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा होगा? तो अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द होगा हमारा अनुराग। अन प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो अन प्रत्यय से बना है हमारा अनचाहा। अन उपसर्ग से बना है हमारा अनचाहा और अन प्रत्यय से बना है हमारा नयन। देखो अन यदि पीछे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? नयन, और यदि हम आगे लगा देंगे तो क्या बन जाता है हमारा? अनचाहा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ में प्रयुक्त होने वाली शब्द पंक्ति को हमें चुनना है, मतलब जिसमें उपसर्ग भी दिए गए हैं और प्रत्यय भी दिए गए हैं, ऐसा कौन सा है? तो देखो पहला तो ऐति मतलब ऐतिहासिक में आ जाता है, अतपका इसमें है लेकिन इसमें निंद्रित में नहीं है ना। सामायिक इसमें पीछे लगाया गया है। ऐच्छिक इसमें भी पीछे है। ए है बेईमान, बे मतलब उपसर्ग है और मानी तो प्रत्यय है। अनु उपसर्ग है और ये तो क्या है? प्रत्यय। अभी उपसर्ग है और ई प्रत्यय है।
तो अभिमानी बन गया। उपमानित में अप उपसर्ग है और इत क्या है, हमारा प्रत्यय है। अपहरण में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। अपहरण में कौन सा उपसर्ग लगाया गया, अप प्लस हरण, तो हो जाएगा अपहरण। इया प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो हमारा बन जाएगा भैया छल प्लस इया, तो हो जाएगा छलिया। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है, अधिक प्लस अत्यधिक आगे लगा है ना, तो अति लगा है इसमें, अत्यधिक बन गया। डैश को शब्द के अंत में जोड़ा जाता है और वह स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं लिया जाता, तो शब्द के अंत में कौन जोड़े जाते हैं, हमारे प्रत्यय, और अकेले में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। अधि उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो अधि उपसर्ग से बना है हमारा अधिकार। सु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, हमारा सुकर्म। बी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, हमारा बी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है विकास। विकास। परा उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो परा मतलब पराजय। निस उपसर्ग से बना हुआ शब्द है हमारा निष्कलंक। कौन सा है, निष्कलंक। औ उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो औ उपसर्ग से बना हुआ है हमारा शब्द औघट। आ प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, चार प्लस आ, तो हो गया आचार। आगम, आ प्लस आगमन, तो हो गया आगमन। आ प्लस गत, हो गया आगत। कृत प्रत्यय वाली पंक्ति का चयन कीजिए, मतलब किसमें कृत प्रत्यय से बना हुए शब्द दिए गए हैं, तो लिख एक क्रिया है और उसके साथ लगा दिया हमने आई, तो हो जाएगा लिखाई। चढ़ना एक क्रिया है, वो हो जाएगा चढ़ाई। डरना भी क्रिया है, तो हो जाएगा डरना, डरावना। और लिखावट, ये सब क्या है, कृत प्रत्यय है। भर उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो हो जाएगा हमारा भरपीठ। और एया प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो एया उपसर्ग प्रत्यय से बना हुआ शब्द है हमारा खिवैया। अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, अनु उपसर्ग से बना है हमारा अनुगमन, अनुरूप और अनुवाद, ये सब अनु उपसर्ग से बने हुए हैं। अभी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो अभी से कौन सा बना है, तो हमारा अभिराम, ये बना है अभिराम। अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो अब से बना है भैया हमारा अवगत। बिन उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो बिन से बना है हमारा विनदेखा। अक प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो अक प्रत्यय से बना है हमारा द। कार प्लस अक, तो हो जाएगा कारक। कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से नहीं बना है, तो अभी उपसर्ग से नहीं बना है वो है हमारा, देखो पहला आता है अभिष्ट, ये अभी से बना है। अभ्यर्थी में अभी से बना है। अभ्यस्त में भी अभी से बना है, लेकिन अभिन्न, अभिन्न इसमें आ उपसर्ग लगा है, ना कि अभी। ई प्रत्यय से बना हुआ शब्द बताना है, तो ई प्रत्यय से बना हुआ शब्द है हमारा त्याग प्लस ई, तो हो जाएगा त्यागी। अताह में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है, तो उपसर्ग मतलब आगे लगा है, तो आ लगा है इसमें। अतः में आ उपसर्ग लगाया गया है। अतिरिक्त में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग कौन सा है, तो अतिरिक्त में क्या लगा है हमारा अति उपसर्ग। बद उपसर्ग में से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो बदसलूकी। निम्नलिखित में से किस में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त किए गए हैं, मतलब उप भी मतलब उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अधिपत्य। अधि लगा है और ते लगा है, तो अधिपत्य। किस शब्द में दोनों दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है, इसमें ऐसा कौन सा है जिसमें दो प्रत्यय दिए गए हैं, तो पहला होता है हमारा ये मानव, मानव मान प्लस वा, तो हो जाएगा मानव, और फिर लग जाएगा ता, तो हो जाएगा क्या, मानवता। दो प्रत्यय लगा है। ई प्रत्यय से रहित शब्द बताना है, ऐसा कौन सा है जिसमें ई प्रत्यय नहीं लगाया गया है, तो राष्ट्र प्लस ई है तो राष्ट्रीय। मान प्लस ई है तो हो जाएगा माननीय। भवद प्लस दिए तो भवदीय। और भारतीय
इसमें देखो माननीय में, मान में नीय प्रत्यय है ना कि ईय, तो माननीय है, सही आंसर हो जाएगा। इसमें ईय प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में दान प्रयुक्त नहीं किया गया है? दान प्रत्यय नहीं लगाया गया है, दान प्रत्यय नहीं लगाया गया है। इत्रदान में इत्रदान है, खानदान में खानदान है, कलम दान में दान है, रक्तदान में रक्तदान नहीं है, वो तो एक क्रिया है। आते हैं अब क्या, प्रा उपसर्ग में किस में नहीं दिया गया है ना, तो प्रा उपसर्ग हमारे नहीं दिया गया है। प्रकृति में है, प्रज्वलित में है, प्रख्यात में है, लेकिन प्रत्युष में नहीं है, क्योंकि प्रत्युष बना है प्रति उपसर्ग से ना कि प्रा उपसर्ग से। एकाधिक उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो एकाधिक उपसर्ग से बना हुआ शब्द है हमारा व्यवहारिक। एक से अधिक उपसर्ग इसमें लगाए गए हैं, तो व्यवहार में क्या लगाया गया है? उपसर्ग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगाया गया है? तो ये है हमारा आस्तिक। आस्था प्लस इक तो हो जाएगा, इसे प्रत्यय लगा है ना। आस्था में आ प्रत्यय है, आहट में आ है, और आपदा में आ है, लेकिन हमारा आस्तिक में प्रत्यय लगाया गया है। ला उपसर्ग नहीं दिया है, किस में ला उपसर्ग नहीं लिया है? तो लाचार में ला उपसर्ग है, लावारिस में ला उपसर्ग है, और हमारी लापता में भी पता का हो गया ला, बिना पता के तो लापता, लेकिन लस लसा में ला उपसर्ग नहीं लगाया गया है। किस में ला प्रयुक्त शब्द है, मतलब किस में हमारा ला लगाया गया है? तो कम प्लस ला तो हो जाएगा कमल, अस प्लस ला तो असल, सरल सर प्लस ला तो हो जाएगा सरल, लेकिन नवल कोई ला में प्रयुक्त शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्दों में से एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? मतलब एक से ज्यादा उपसर्ग उसमें दिए गए हैं, तो वो है हमारा प्रतिघात। प्रति प्लस घात, तो प्रतिघात अप्रत्यक्ष आ भी है और प्रा भी है, तो इसमें क्या बन जाएंगे? दो उपसर्गों से बना हुआ शब्द है ये, क्या प्रतिघात और अप्रत्यक्ष। किस शब्द में अक प्रत्यय लगाया नहीं गया है? ऐसा कौन सा है जिसमें अक प्रत्यय नहीं लगाया गया है? बाल प्लस अक तो हो जाएगा बालक, नहीं होगा, इसमें अक प्रत्यय नहीं है। बाल प्लस बाल का लगाया गया है सिर्फ बालक। तो इसमें किस में नहीं लगाया गया अक प्रत्यय? बालक में। किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं लगाया गया है? तो ईयल प्रत्यय से नहीं बना शब्द है वो है नरियल, नरियल में नहीं लगाया गया है। मरी प्लस यल तो हो जाएगा मरियल, अड़ प्लस अड़ियल, सड़ प्लस सड़ियल, लेकिन जो नारियल है वो प्रत्यय से नहीं बनाया गया बल्कि नारियल होता है, ऐसे बालक होता है ना कि बना हुआ है। आता है किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं लगाया गया है? मिल प्लस आवट मिलावट, बन प्लस आवट बनावट, और सजा प्लस आवट सजावट, लेकिन महा प्लस वट होगा ना कि आवट, तो हो जाएगा महावट। किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ाया गया है? तो एक उपसर्ग इसमें लगाया गया है। शु प्लस पा प्लस सिद्धि, तो हो जाएगा दो उपसर्ग। एक किस में लगा? हाँ, अभिभाव में लगाया गया, अभि प्लस भाव तो बन जाएगा अभिभाव। प्रतिनियुक्त में दो उपसर्ग हैं, प्रति प्लस नी, और प्रतिवेक्षक में भी दो उपसर्ग लगाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? कौन सा है जिसमें उपसर्ग ही नहीं है? तो परास्त में दिया गया है, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, व्याधि में भी है, लेकिन आगतन में कोई भी उपसर्ग नहीं है, आगतन में कोई भी उपसर्ग नहीं है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज गाइस पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।